हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इक्वेशंस निकालने पे बात चल रही थी। कुछ और सवाल करेंगे हम लोग सिमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे 1 2 3 4 5। इन पांचों क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे नए नए कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे और उनको जहां जहां जैसे जैसे आएगा उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन सी द सॉल्यूशंस। ओके, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व तो करना आप जानते ही हो, सॉल्व तो करना आप जानते ही हो। इनको सबको सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी डिफरेंट बातें और पॉसिबल हो सकती हैं। हमें अपना दिमाग इस तरीके से भी लगाना है, ये सब बातें सीखनी है। मैंने कहा एक अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और मुझसे पूछा है द वैल्यू ऑफ दिस, सॉरी द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है ना, तो अब एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर कुछ और अच्छी बातें भी सोच सकते हैं। अच्छी बातों से मतलब क्या है वो समझो। अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इन दोनों में अल्फा कॉमन है, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 की अल्फा माइनस 3 की वैल्यू आती है माइनस अल्फा बाई 5। मैं फिर से बोल रहा था कि कई सारी छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सवालों में सीखते हैं, वो पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं। नॉर्मली तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इसको इजी बना सकते हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 की वैल्यू आ गई माइनस का अल्फा बाई 5। इन सेम मैनर दोनों सेम ही लिखें तो 1 अपॉन बीटा माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा बाई 5। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इससे रूट्स निकालना या इसकी इक्वेशंस निकालना आसान होगा। लिखने जा रहा हूं मैं सम ऑफ रूट यहां आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट की वैल्यू है माइनस 3, सॉरी सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है 3। इट विल बिकम व्हाट 3/5 माइनस का प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा बीटा अपॉन 25। अल्फा बीटा की वैल्यू है 5 अपॉन 25। इट विल बिकम व्हाट 1/5। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। 5 से मल्टीप्लाई कर दी 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर छोटा सा कंसेप्ट ये सीख लिया कि यार कई बार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है, राइट? तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे सिंप्लीफाई किया तो देखा कि यार अल्फा माइनस 3 या 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 की वैल्यू अच्छी सी आ गई और उस 1 अपॉन अल्फा माइनस 3 की जो वैल्यू है उसको आगे चल के यूज कर लिया। ठीक है ना, और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट से अल्फा बीटा, और मुझसे कह रहे हैं वैल्यू बताइए a अल्फा प्लस b रेज टू माइनस 1 और a बीटा प्लस b रेज टू माइनस 2। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा फिर से सोच लीजिए। नॉर्मली तो ये सॉल्व हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। नॉर्मली सॉल्व करने के अलावा क्या हो सकता है आप सोचो। दोबारा से लगभग सेम कंसेप्ट ही है। अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से ए अल्फा प्लस बी, यहां से ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का सी बाई अल्फा। तो ए अल्फा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी रेज टू माइनस 2, दिस रेज टू माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस अल्फा बाई सी, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का सी बाई अल्फा
रेस टू -2 और आई कैन से इसकी वैल्यू आ जाती है अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है ना? अब थोड़ा फायदा हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना आसान है और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम कंफर्टेबली निकाल पाएंगे। जैसे कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने समझा इस पहले टर्म की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दूसरे टर्म की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों का सम क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आगे का प्लान आप जानते ही हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट जो कि होगा माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा जो कि होगा सी बाई ए अपॉन सी स्क्वायर। एक आध स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहें तो कर लेते हैं। क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कई बार वेरियस टाइप के कंसेप्ट आते हैं, उन सबको सीखना चाह रहे हैं हम लोग, उन सबको सीखना की बात कर रहे हैं। पहले दोनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड थे कि कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन में ही वो वैल्यू काम आ जाती है, तो ठीक है उस वैल्यू को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, ऐसा लिखा था 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 11 और 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा प्लस 11 और आगे लिखा है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। मुझसे पूछिए वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है ना? जैसा कि मैं तुमसे बोल चुका था, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, उन सबको सीखना है हमें। ठीक है, चलते हैं। अब समझो इस बात को। अब ये दोनों इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखोगे और समझोगे मेरी बात, तो पिछले वाले कंसेप्ट का जस्ट उल्टा कंसेप्ट लगाया। मैंने ये कहा कि अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसका रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्यों ना मैं ऐसे सोचूं, क्यों ना मैं ऐसा सोचूं कि यार ये लिखा है, इसका मतलब निकलता है कि 4x स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 11 का रूट रहा होगा अल्फा। अगर ऐसा लिखा है तो क्यों ना मैं सोचूं कि इसका रूट, क्यों ना मैं ये सोचूं कि इसका रूट अल्फा होगा। अब इसका रूट अल्फा होगा तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 आ गया। इसका रूट बीटा भी रहा होगा, बीटा सेटिस्फाई करेगी, ये कहेगा। बात समझने की कोशिश करना। पिछली बार जो कर रहे थे कि अल्फा इसका रूट है सेटिस्फाई करेगा, तो अगर ऐसा है तो अल्फा इसका रूट हुआ ना, अल्फा इसका रूट है, ये सेटिस्फाई हो गया। ऐसा लिखा है तो इसका रूट अल्फा होगा, वही लिखा है। तो बेसिकली गंदे तरीके से ये कहा गया है फर्स्ट लाइन में, गंदे तरीके से फर्स्ट लाइन में ये कहने की कोशिश की गई है कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है। आगे तो मुझे लगता है मैं छोड़ भी दूंगा तो कर लोगे आप लोग। उसकी वजह यह है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा क्यूब अपॉन बीटा क्यूब, अल्फा बीटा। ठीक है ना? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 10th की आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखे हैं, मुझे अच्छे से पता है। तो आपको मैं डायरेक्टली यूज करके बता रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हुआ करती थी ये ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। कैलकुलेशन ही रह गया, कैलकुलेशन ही रह गया। समझ लेते हैं थोड़ा सा बाद में, तो आप कर ही लोगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब इसका सम ऑफ रूट, इसका सम ऑफ रूट हो जाएगा 5/4 इसका सम ऑफ रूट हो जाएगा 5/4 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा माइनस का 11/4 और इसका सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस 5/4 लिख दूं मैं यहां पर। इसका सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस का b अपॉन a 5/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा
-11/4। दोनों की वैल्यू प्लेस कर दी, मैं यहां पहुंचा हूं और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा की बीटा की वैल्यू हो गई -11/4। कैलकुलेशन करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। आई एम लीविंग दिस, जस्ट में कंसेप्चुअल बात करनी थी कि कई बार ऐसा लिखा होता है तो उसका मीनिंग क्या है, कई बार ऐसा लिखा है तो उसका मीनिंग है कि अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट्स है, करेक्ट। और बात करते हैं फोर्थ में क्या लिखा था, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ में लिखा हुआ है fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और मुझसे कहा है f ऑफ 2 प्लस आई की वैल्यू है a प्लस आई बी, आई जो है आयोटा वाला है, और मुझसे पूछा गया है इक्वेशन निकालने, वो आगे वाला पार्ट है, वो आगे वाला पार्ट है। अब एक मेथड तो बच्चों को दिमाग में ये रहता ही है कि सर इसका मीनिंग तो आप समझ ही रहे होगे, fx ये है और f ऑफ दिस की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब ये है कि हमें x की जगह पे ये वैल्यू डालनी है, x की जगह पे हमें क्या डालना है, 2 प्लस आई। तो एक मेथड तो ये है कि f ऑफ 2 प्लस आई निकालना है, तो x की जगह लिख दिया 2 प्लस आई। x की जगह क्या लिख दिया, 2 प्लस आई, ठीक है ना। इन प्लेस ऑफ x मैं 2 प्लस आई लिख दूंगा, तो कैलकुलेट कर डालेंगे, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसको बताने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वजह आप जानते हो, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, आई स्क्वायर -1 होता है, दैट यू नो। अगर नीडेड होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं दिख रही है कि आप उसको ना कर पाओ, आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बारे में कोई बात ना करते हुए अपन किसी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसको सॉल्व करने का कोई अनदर मेथड है क्या, वो सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ, अनदर मेथड एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई मैंने उसको लिखा है, अदरवाइज मैं नहीं लिखता। एक पॉसिबिलिटी और भी है, वो समझो। देखो x की वैल्यू है 2 प्लस आई, x के लिए क्या लिखना है, 2 प्लस आई। अच्छा, प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम है आई, प्रॉब्लम है आई। तो आई को हटाने का कहीं भी तरीका होता है, आई को हटाने का तरीका होता है कि आप आई स्क्वायर बना दो। तो मैंने 2x-2 की वैल्यू हो गई आई, तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। समझने की कोशिश करना। सेकंड वाला मेथड कंपैरेटिवली अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि कैलकुलेशन कम है इसमें, ठीक है ना, या कह सकते हैं गंदे टाइप की कैलकुलेशन कम है, उसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्यूब करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। नीडेड होगा तो मैं 2 मिनट बाद दोनों को सॉल्व करके कंपेयर करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। यहां तक पहुंचा मैं, बस मेरी बात खत्म हो गई। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, हम लोग इसकी वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड थे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और हमने ये कंक्लूड कर रखा है। तो बेसिकली मैं क्या सोचता हूं, इसकी वैल्यू को इसके टर्म्स में लिख देते हैं, इसकी वैल्यू को इसके टर्म्स में लिख देंगे तो क्या फायदा होगा, जहां जहां ये आएगा वो पूरा क्या हो जाएगा, 0। मैं लिख के दिखाता हूं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिखा। इसको जिसकी वैल्यू निकालनी उसको इसके टर्म्स में लिखना है, तो इसको कॉपी कर दिया। अब सुनना मेरी बात कंसंट्रेट करके, विद इन सेकंड समझा दूंगा पूरी बात। आपको पहला टर्म कौन सा लाना है, एक्स क्यूब, आपको पहला टर्म एक्स क्यूब लाना है, आ गया एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब को लाने के चक्कर में माइनस का 4x स्क्वायर जबरदस्ती आ गया, माइनस 4x स्क्वायर आ गया, लेकिन प्लस का 3x स्क्वायर था मेरे पास, मैंने आगे चल के 7x स्क्वायर ऐड कर दिया। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सब समझ पाओगे आप लोग। 5x आ गया, 5x आ गया, लेकिन मेरे पास तो माइनस का 4x था,
तो माइनस का 9x लिख दिया और 5 को एज इट इज कॉपी कर दिया। बेनिफिट ये 0 हो गया पूरा और मैं यहां पहुंचा। डू दिस जॉब अगेन, इस काम को आप फिर से करिए, फिर से इसको कॉपी कर दिए और इस बार लाना था 7x², आ गया 7x²। इस 7x² को तो आप ले आए, लेकिन जबरदस्ती आप माइनस का 28x लिख चुके हैं। माइनस का 28x लिख चुके हैं तो प्लस का लिखना पड़ेगा क्या, 19x, ताकि दोनों को ऐड होने के बाद 9x आ जाए। आगे प्लस का 35 भी आप लिख चुके हैं, आगे लिखना पड़ेगा -30, effectively 19x - 30। राइट, मेरी वर्ड डन हो चुकी है। 19 इंटू x की जगह पे लिखेंगे क्या, 2 + i -30, कितना हो गया ये हो गया 8 + 19i। तो फाइनली इसकी वैल्यू आती है 8 + 19i। A 8 है, B 19 है। इसको अगर क्यूब करके भी सॉल्व करें तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इसको नहीं कर सकते, बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व इट, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। A + B होल क्यूब की वैल्यू होती है A³ B³ 3AB, A + B 3 into 4i² 4i -8 -4i प्लस का 5। ठीक है, आगे 8i³ का मतलब -i, ये हो गया तुम्हारा 6i इंटू 2 + i 3 इंटू i² -1 होता है तो ये बन जाएगा 3 + 4i और ये बन जाएगा -3 - 4i। कैलकुलेट 8 - i, ये हो गया 12i, ये हो गया 6i² यानी कि -6 प्लस का 9 प्लस का 12i -3 - 4i। देख लो क्या क्या बच रहा है। 8 ये है, -6 2 हो गया, 2 और 9 11 हो गया, 11 - 3 कितना हो गया 8 -i 11i 11i प्लस 12i 23i 23 माइनस दिस 99। क्वेश्चन में कुछ डिस्कशन नहीं, क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि ऐसा क्वाड्रेटिक बताइए, ऐसा क्वाड्रेटिक बताइए जिसके रूट्स हों क्या a² एंड b। अब ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए, मैं फाइनल आंसर ऊपर लिख रहा हूं, ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स a² और b हों। a² 64 है, b 19 है, इक्वेशन आ जाएगा x² - sx प्लस b प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। करेक्ट पॉइंट। तो ऐसी कोई डिस्कशन वाली बात वहां पे नहीं थी, अच्छे से काम किया हम लोगों ने, जस्ट नए टाइप का सवाल था। यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, वहां पर कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप की है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन और लिखा था 5th, वहां लिखा था k इंटू x² - x प्लस x प्लस 5, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक है, k1 k2 आर द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच अल्फा बीटा इज कनेक्टेड बाय दिस। कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं इसको, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, वहां पर समझ लेते हैं। देखो, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसको पहले अच्छे से लिख दूं, अच्छे से लिखने का मतलब क्वालिटी की फॉर्म में kx² प्लस x इंटू 1 - k प्लस 5। इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा की वैल्यू यहां लिख देंगे। ठीक है ना, यहां जब पूरा वैल्यू डाल देंगे
तो शायद क्वाड्रेटिक बने। जो कहना चाहते हैं वो समझो, k1 k2 आर द वैल्यू ऑफ k1 k2 आर द वैल्यू ऑफ k कनेक्टेड बाय दिस इक्वेशन। मे बी ये क्वाड्रेटिक फिर से बन जाए, वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो नहीं कह सकते, वो अंदर जाने के बाद समझ में आएगा। तो चलते हैं बिना डिले करते हुए, इसको सिंप्लीफाई किया तो आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 4/5। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 4/5। ओके, सम ऑफ रूट की वैल्यू है, सम ऑफ रूट की वैल्यू है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस ऑफ बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है सी बाई ए। ठीक है, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू हो गई k माइनस 1 अपॉन के 2 इंटू 5 बाई के और 5 बाई के। ठीक है, दिस इज 4/5। ओवरऑल थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 10k, ठीक है, अपॉन 5k। आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना आना चाहिए, मैंने कैलकुलेशन सही की है बिल्कुल। 4/5, 5 से 5 आंसर आउट हो गया। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस प्लस 1 माइनस 10k इक्वल टू 4k, तो आया k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने बोला था कि इन्होंने मुझसे कहा था k1 k2 आर द टू वैल्यूज ऑफ k, वो शायद नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए बिना कुछ डिले किए हुए मैंने सॉल्व करना शुरू किया और तुम्हें ये समझा रहा था कि बेसिकली क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। ये कह रहे थे कि इस इक्वेशन से कनेक्ट करोगे जब आप अल्फा बीटा को, तो k1 k2 इसके दो वैल्यूज आएंगे। यहां से अब समझ में आ रहा है कि k1 k2 इसके दो वैल्यूज हैं, किसके, k के। मुझसे पूछिए वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होगी, k1 अपॉन k2 प्लस k2 अपॉन k1, तो कितना बना k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर अपॉन k1 k2। ठीक है, बाकी आगे का प्रोसेस तुम्हें पता है, k1 प्लस k2 होल स्क्वायर माइनस 2k1 k2 अपॉन k1 k2। k1 k2 की वैल्यू होगी 1 और k1 प्लस k2 की वैल्यू होगी 16। लिखूं तेजी से, ऊपर लिख देता हूं, k1 प्लस k2 की वैल्यू आ रही है 16, तो 256 माइनस 2। तो यहां पर हमने कुछ सवाल किए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उनके रिलेशंस के बिटवीन, कहीं इक्वेशन निकालने की बात की, कहीं पर फंक्शन के वैल्यू निकालने की बात की, वेरियस टाइप के डिस्कशंस किए हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो सकें। ठीक है ना। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जो रिलेटेड टू दिस है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट।